नमस्कार, गुड इवनिंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज मेरी शादी की सालगिरह है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने काफ़ी जो है मुझे बधाइयाँ दी। आपका बहुत आभार और प्यार। हाँ जी, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, मैं आपसे बेसिकली सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। आज की जो मैं कहानी बता रही हूँ, ये कहानी वही लोग सुने जो अक्सर कहते हैं पड़ोसी को देख लिया तब ऐसा हो गया, मेरी बुआ घर आई थी तब ऐसा हो गया, और मेरे जब से मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया तब से ऐसा हो गया, इस लड़की से जब से मैंने शादी की है जब से मेरा करियर ख़राब हो गया। मतलब काइंड ऑफ अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई आपके लिए मनहूस हो गया, किसी ने आप पे जादू टोना कर दिया और आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई, तो ये कहानी को टिल एंड तक सुनिएगा। एक समय की बात है, एक पिता था, वो अपने बेटे को हमेशा एक ही प्रॉमिस किया करता था कि मैं तुम्हें कभी पहाड़ों पर घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से वो अपने बच्चे को पहाड़ों की तरफ घुमाने नहीं लेके जा सकता था। लेकिन उसने अपने बेटे को एक बात नहीं बता रखी थी कि वो अपने ऑफिस में कुछ कुछ पैसे जमा कर रहा था, जो ऑफिस के बॉस के पास रखे थे कि जब इतने पैसे हो जाएं कि मैं अपनी फैमिली को पहाड़ों पर लेकर जा सकूं, तो मैं अपने बेटे को पहाड़ों पर लेकर ज़रूर जाऊंगा, तो ये पैसे आप रख लीजिए। जब इतने पैसे हो जाएं, मतलब एक सर्टन अमाउंट उसने बोल रखा था, मान लीजिए 5,000 हो जाएं, तो मैं अपनी फैमिली को लेके जाऊंगा। एक दिन वो ऑफिस पहुंचा तो उसके बॉस ने कहा, ये तुम्हारा लेटर है अगली 5 दिन की छुट्टियों के लिए, अब तुम फ्री हो और तुम घूमने जा सकते हो, तुम्हारा इतना अमाउंट इस बार की सैलरी से इकट्ठा हो गया। बड़ा खुश हुआ, अपने घर पहुंचा, बस की टिकट लेकर अपने बच्चों को, बीवी को और बेटा बेटी को बोला कि अब हम घूमने जाएंगे और मैं तुम्हें पहाड़ों पर लेकर जाऊंगा। वो पहाड़ों पर लेकर बच्चों को पहुंचा, और बेटा बड़ा था, बच्ची जो थी, उसकी बेटी जो थी वो गोद की थी, ठीक है। और पहाड़ों पर बच्चों को दिखाने लगा, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि ये उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम था और पहाड़ों को देखना बड़ी बात थी। तो वो चीखने लग गए, राम, तो आवाज़ आई राम राम राम, मतलब फिर उन्होंने आवाज़ दिया होए, तो आवाज़ आई होए होए होए। तो बच्चा बड़ा परेशान होकर ना अचानक बड़ी नज़रों से अपने पिता को देखने लगा कि मैं जो भी बोलता हूँ पहाड़ से वही आवाज़ कैसे लौट कर आती है, मुझे समझ में नहीं आया। उसके मन में बड़े सवाल थे, हम भी तो बचपन में ऐसा ही करते थे ना। अगर हम कभी पहाड़ों पर गए और आवाज़ आती थी, या फिर हमें पहाड़ों पर इसलिए जाना होता था कि हम आवाज़ दें और देखें कि क्या आवाज़ लौट कर वापस आती है। बिल्कुल वही बचपना है, और वही खूबसूरत बचपना सबसे बेहतर और अच्छा बचपना है। अब क्या करें, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसके पिता मुस्कुराए और अपने पास बिठाकर पिता ने गहन वो अध्ययन दिया जो आज आपको इस कहानी से मिलेगा, कि तुम्हारी ही आवाज़ लौट कर वापस आ रही है। उस पहाड़ पर कोई आदमी नहीं बैठा जो तुम्हें आवाज़ दे रहा है, जो तुम बोल रहे हो वही हो रहा है। बच्चा फिर मुस्कुराया, फिर से ज़ोर से बोला राम, आवाज़ आई राम राम राम, ठीक है। और बच्चा बड़ा मुस्कुराया। पिता ने उसे अपना हाथ पकड़कर, उसका हाथ पकड़ के फिर उसे अपने पास बिठाया और बोला, बेटा यही ज़िंदगी है, हम जो ज़िंदगी में देते हैं लौट कर रिटर्न में वही वापस आता है। ना हमारी चाची, ताई, फूफा, पड़ोसी, अड़ोसी हमें कोई जादू टोना या उसका चेहरा देखने से इंटरव्यू ख़राब हो गया, आज वो हमारे घर आए तो बर्बाद हो गया, मेरी बीवी से जब से मेरी शादी हुई है मेरी ज़िंदगी रुक गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो देते हैं वही रिटर्न आता है। तो आज से सिर्फ बार बार आपसे एक ही बात कहती हूँ, 2 लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, अच्छी बातें कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स में आप जो मैसेज भेजेंगे, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड वही पहाड़ है, जो आप बोलेंगे रिटर्न में वही आएगा। तो आइए फिर मिलकर अच्छा और बढ़िया बोलते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। क्या कहना है आपका? जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, और शिवरात्रि की मेरी वीडियो ज़रूर देखते रहिए डॉक्टर वायरा के एस्ट्रोलॉजर चैनल पर, इंस्टा पर और मेरे फेसबुक पेज पर, क्योंकि हम आपसे कर रहे हैं चमत्कारी बातें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।